की नहर का इतना पानी क्यों भर रही हो अपनी बाल्टी में? तोते, इस पानी से मैं अपने बेटे मानो चिड़े को नहलाऊंगी। 2 दिन हो गए हैं इसे नहाए हुए, इसीलिए आज फिर से मैं इसे नहलाऊंगी। वो तो ठीक है मीनू चिड़िया, परंतु तुम तो जानती हो कि 2 साल से हमारे जंगल में बारिशें नहीं हुई हैं और इसी कारण हमारे जंगल में सब फल सब्जियां और नहर का पानी सूखता जा रहा है। जहाँ तक के भोजन की बात है, वे तो हम दूसरे जंगल से खरीद लेते हैं, परंतु मुझे डर है कि कहीं इस नहर का पानी बिल्कुल ही सूख न जाए। हाँ तोते, तुम ठीक कह रहे हो। इसी कारण मैं भी बहुत परेशान रहती हूँ। ना जाने हमारे जंगल में बारिशें कब होंगी। मीनू चिड़िया, अब आज से ये पूरे जंगल के पक्षियों को बता। Please subscribe, like and press the bell icon. तो कि वे पानी देखभाल कर इस्तेमाल करें और कोई भी पक्षी पानी बिला वजह जाया ना करे। अगली सुबह हो जाती है। रानी कौवी कालू कौवे से कहती है, अरे कालू जी, कितनी गंदी बदबू आ रही है आपके पास से। उफ, रानी, अब मैं क्या करूं? अब ये गंदी बदबू तुम्हें और मुझे दोनों को बर्दाश्त करनी ही पड़ेगी। पहले मैं हर दूसरे दिन नहा लेता था, परंतु अब तो हफ्ते में सिर्फ एक बार ही नहाता हूँ मैं। सब पक्षियों का यही हाल था। जंगल में इस बार भी बारिशें नहीं होती और कुछ दिनों तक इस नहर का पानी इस्तेमाल करते रहते। एक दिन वे नहर बिल्कुल ही सूख जाती। पक्षियों, देखो तो जरा, कितनी ज्यादा गर्मी बढ़ गई है और इसी कारण हमारी नहर का पानी भी बिल्कुल सूख गया है। अब हम क्या करेंगे? पानी के बिना तो हम सब पक्षी प्यास से मर जाएंगे। ये क्या मुसीबत आ गई हमारे जंगल पर? पानी तो हमारी जिंदगी है। पक्षियों, मैं तो कहती हूँ कि अब सिर्फ मिट्टू महाराज ही हम पक्षियों को पानी दे सकते हैं। हाँ हाँ बुलबुल बहन, बिल्कुल ठीक कह रही हो तुम। चलो सब पक्षियों, मिट्टू महाराज के पास चलते हैं। फिर सारे पक्षी मिट्टू महाराज के महल की तरफ चले जाते हैं। मीनू चिड़िया मिट्टू महाराज को सारी समस्या बताती है और मिट्टू महाराज बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। पक्षियों, ये समस्या बहुत ही बड़ी है और मैं भी बहुत ज्यादा ही परेशान हूँ, परंतु मैं महाराज हूँ और मैं अपने जंगल के पक्षियों को प्यास से मरने नहीं दूंगा। मैं दूसरे जंगल से तुम सबके लिए पीने के लिए पानी खरीद लूंगा, परंतु हमारे राज्य के पास इतने पैसे नहीं हैं कि हम पक्षियों के लिए पीने का पानी खरीद सकें। परंतु मिट्टू महाराज, हम बिना नहाए कैसे रह सकते हैं? हम सब पक्षियों के पास से कितनी बुरी बदबू आ रही है। मीनू चिड़िया, पीने के लिए पानी मिल रहा है, यही बहुत है हमारे लिए, वरना हमारे पास तो इतने पैसे नहीं कि हम पीने के साथ साथ नहाने का पानी भी खरीद सकें। फिर अगले दिन मिट्टू महाराज का सैनिक सब पक्षियों के घरों पर एक एक मटका पीने का पानी दे देता है। ये पानी तो इतना कम है कि हम इस पानी से अपना मुंह भी नहीं धो सकते हैं। सिर्फ पीने के लिए ही पानी दिया है मिट्टू महाराज ने हमें। बस इसी तरह रोजाना पक्षियों को पीने का पानी मिल जाता था, परंतु पक्षी बिना नहाए अपनी जिंदगी गुजार रहे थे। अगले दिन सब पक्षी एक साथ बैठे होते हैं और बातें कर रहे होते हैं। रानी, मैं अगर एक हफ्ते नहीं नहाता था तो तुम मुझे ताने पर ताने देती थी, और आज देखो पूरे 2 हफ्ते हो गए हैं, हम में से किसी पक्षी ने भी नहीं नहाया है। परंतु कालू जी, अभी भी सबसे ज्यादा गंदी बदबू तो सिर्फ आपके पास से ही आ रही है। अरे रानी, क्या तुम भी सबके सामने मेरी बेइज्जती करती रहती हो? अच्छा अच्छा कालू जी, मैं तो मजाक कर रही थी। सब पक्षियों के पास से गंदी बदबू आ रही है, बस फिर क्या था, दिन बीतते जाते हैं। सब पक्षियों को बिना नहाए 1 महीना गुजर जाता है। पूरे जंगल में एक अजीब सी बदबू फैल जाती है, जिससे सब पक्षी बहुत परेशान हो गए थे। पक्षियों, मैं तो बहुत ज्यादा परेशान आ गई हूँ बिना नहाए, और अब तो हमारे बच्चे भी बीमार होने लगे हैं और हमारे जंगल में तरह तरह की बदबू भी फैलने लगी है अब। मीनू चिड़िया, परंतु अब हम क्या कर सकते हैं?
अगर पीने वाले पानी से हम सब पक्षी नहा लेंगे तो पूरा दिन हम सब पक्षियों को प्यासा रहना पड़ेगा। पक्षियों, हमें इस समस्या का कोई हल निकालना ही होगा। मैं तो नहाने के लिए तड़प रहा हूँ। किसी भी तरह बस मुझे पानी मिल जाए। हाँ मीनू चिड़िया, अगर हम नहाने के लिए दूसरे जंगल जाएं, तो उस जंगल के पक्षी हमें मारकर भगा देंगे और अपने नहर के पानी से हमें नहाने नहीं देंगे। ठीक कह रहे हो तुम तोते, परंतु आसमान पर भी तो कोई बादल नहीं नजर आ रहा। लगता है इस बार भी हमारे जंगल में बारिशें नहीं होंगी। कुछ दिन ऐसे ही चलता है। एक दिन मीनू चिड़िया बैठी होती है तो एक छोटा बादल मीनू चिड़िया के पास आता है। मीनू आंटी, मुझे पता है कि आप सब पक्षी बारिश ना होने की वजह से कितने ज्यादा परेशान हैं। छोटे बादल वो तो है, परंतु कितना समय हो गया है किसी भी बादल ने हमारे जंगल में बारिश नहीं की है। मीनू आंटी, आपको पता है कि हमारे सभी बादल आप सब पक्षियों से बहुत ही ज्यादा गुस्सा हैं और इसी कारण वे आपके जंगल में बारिश नहीं कर रहे हैं। पर छोटे बादल, हम सब पक्षियों ने ऐसा क्या किया है जो सभी बादल हम पक्षियों से नाराज हैं? वो तो मुझे पता नहीं मीनू आंटी, ये बात तो आपको हमारे बड़े बादल से आकर पूछनी होगी। ये कहकर वे छोटा बादल वहाँ से चला जाता है और मीनू चिड़िया फौरन कालू कौवे के पास जाती है। पर मीनू चिड़िया, हम पक्षियों ने ऐसा क्या किया है जो सब बादल हम पक्षियों से इतना नाराज हैं? कालू कौवे, वो तो हमें बड़े बादल से ही जाकर पूछना होगा कि सब बादल हम पक्षियों से आखिर क्यों नाराज हैं। फिर मीनू चिड़िया और कालू कौवा बादलों के पास चले जाते हैं। अरे मीनू चिड़िया, कालू कौवे, तुम दोनों यहाँ पर क्यों आए हो? मैं तुम दोनों से बहुत नाराज हूँ, चले जाओ यहाँ से। बड़े बादल जी, एक बार तो हमसे बात करें। मैं ये बात जानना चाहती हूँ कि आप सभी बादल हम पक्षियों से इतना नाराज क्यों हैं? हाँ बड़े बादल जी, मैं भी ये बात जानना चाहता हूँ कि आखिर हमने ऐसा क्या कर दिया जो आप सभी बादल हमारे जंगल में बारिशें नहीं कर रहे हैं। तो सुनो मेरी बात, जब कुछ समय पहले मेरे दो बादल तुम्हारे जंगल में बारिश करने के लिए गए थे, तो उस दिन, अरे दोस्त, आज तो मैं पानी से पूरी तरह से भरा हुआ हूँ। आज मैं इस जंगल में बहुत तेज बारिश करूँगा। अरे कबूतर भाई, देखो तो आसमान पर कितने काले काले बादल छा गए हैं। लगता है जंगल में बारिश होने वाली है। तोते भाई, बारिशें तो मुझे बहुत बुरी लगती हैं। हमारे लिए मुसीबत है ये बारिशें। एक तो इन बारिशों की वजह से हमारे घर टूट जाते हैं और तो और हमारे जंगल में सैलाब भी आ जाता है। हाँ कबूतर, तुमने एकदम ठीक कहा। ये बारिशें तो बहुत बुरी होती हैं। मैं तो कहता हूँ कि आज भी अगर बारिशें ना हो तो अच्छा है। अरे दोस्त, ये पक्षी क्या बातें कर रहे हैं? इन्हें तो बारिश बिल्कुल भी पसंद नहीं है। ये हमारे बारे में कितनी बुराइयां कर रहे हैं। अब तो मैं इस जंगल में बारिशें करूंगा ही नहीं। बस उसके बाद से आज तक सब बादल तुम पक्षियों से नाराज हैं और सब बादलों ने ये फैसला किया है कि आज के बाद कोई भी बादल तुम्हारे जंगल में बारिशें नहीं करेगा। हमारे जंगल के पक्षी तो बहुत नादान हैं। आप उन्हें माफ कर दीजिए। आपको पता है कि हमारे जंगल में पानी की कितनी बड़ी समस्या हो गई है। हम सब पक्षियों ने कितने समय से नहाया नहीं है और तो और हम पक्षियों के पास से कितनी बुरी बदबू भी आ रही है। हाँ बड़े बादल जी, बदबू के कारण हमारे जंगल में बीमारियां फैल रही हैं। आप कृपया करके हमारे जंगल में बारिश कर दें। फिर वे बड़ा बादल कुछ देर सोचता है और वे कहता है, ठीक है मीनू चिड़िया, मैं तुम्हारे जंगल में बारिश करने को तैयार हूँ, परंतु अगर आज के बाद तुम्हारे जंगल के किसी भी पक्षी ने हमारे बारे में कुछ भी गलत कहा तो उसके बाद तुम्हारे जंगल में कभी बारिश नहीं होगी। नहीं नहीं बड़े बादल जी, आज के बाद कोई भी पक्षी आपके बारे में कुछ भी बुरा भला नहीं कहेगा। ठीक है, जाओ तुम दोनों अपने जंगल में चले जाओ। शाम तक तुम्हारे जंगल में बारिशें हो जाएंगी। फिर मीनू चिड़िया और कालू कौवा खुशी खुशी अपने जंगल में चले जाते हैं।
शाम हो जाती है। जंगल में तेज बारिश शुरू हो जाती है। सब पक्षी बारिश के पानी में खूब मजे से नहाने लगते हैं। सब पक्षी बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं क्योंकि आज इतने समय के बाद उनके जंगल में बारिशें हो रही थी। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें हमेशा साफ सुथरा ही रहना चाहिए क्योंकि गंदे रहने से गंदगी और बीमारियां फैलती हैं। जंगल में काले काले बादल छा जाते हैं और कुछ ही देर में तेज बारिश शुरू हो जाती है। जंगल के सभी पक्षियों ने भी अपने लकड़ियों के पक्के घर बना लिए थे और वे अपने घरों में सुकून से रह रहे थे। लेकिन उसी जंगल में एक मीनू चिड़िया ने अभी तक अपना लकड़ी का घर नहीं बनाया था। इस बार तो मैंने बारिशों में अपना लकड़ियों का पक्का घर भी नहीं बनाया है। कितनी तेज बारिश हो रही है, मैं क्या करूं? इस बारिश का पानी तो कितना ठंडा है। अगर मैं इसी तरह बारिश में भीगती रही तो मैं बीमार हो जाऊंगी। और फिर मीनू चिड़िया बारिश से बचने के लिए अपने लिए कोई जगह तलाश कर रही होती है। ये ठीक बना लिया मैंने। थोड़ी मेहनत लगी लेकिन काम अच्छा हो गया। आज की पूरी रात में यहीं पर ही आराम से गुजार लूंगी। कल सुबह तक बारिशें भी रुक जाएंगी। फिर मैं जाऊंगी और लकड़ियां खरीद कर लाऊंगी और उन लकड़ियों से मैं अपना एक पक्का घर बना लूंगी। ये बड़े बड़े पत्ते ज्यादा दिन तक नहीं टिकेंगे। ये तेज हवा और आंधी से कहीं उड़ जाएंगे। मुझे अपना लकड़ियों का घर तो बनाना ही पड़ेगा। और फिर मीनू चिड़िया आराम से उन बड़े बड़े पत्तों के नीचे सो जाती है। कालू जी, सभी पक्षियों ने अपने लकड़ियों के घर बना लिए हैं। एक हम इतने कमजोर हैं, हमने अभी तक अपना घर नहीं बनाया है। नहीं नहीं रानी, तुम गलत बोल रही हो। हमारे अलावा इस बार मीनू चिड़िया ने भी अपना घर नहीं बनाया है। मीनू चिड़िया भी लगता है हमारी तरह ही आलसी हो गई है। कालू जी, मीनू चिड़िया कभी भी आलसी नहीं हो सकती। किसी समस्या के कारण मीनू चिड़िया ने अपना घर नहीं बनाया होगा। लेकिन आप देखना, कल सुबह ही मीनू चिड़िया अपना घर बनाएगी। और मुझे पता है ये बारिशें ऐसे नहीं रुकेंगी, ये कुछ दिन तो चलेंगी। इसीलिए हमें भी अपना लकड़ियों का घर बना लेना चाहिए। हम कब तक इस छाते के नीचे बैठे रहेंगे? और तुम्हें पता है ये छाता भी मेरी माँ ने मुझे जहेज में दिया था। हाँ हाँ पता है, ज्यादा याद दिलाने की जरूरत नहीं है। कल सुबह मैं जाऊंगा और बाजार से लकड़ियाँ खरीद कर लाऊंगा और अपना भी एक लकड़ियों का घर बना लूंगा। पर कालू जी, हमारे पास लकड़ियाँ खरीदने के लिए भोजन कहाँ है? हम कहाँ से लकड़ियाँ खरीदेंगे? तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो। कल मैं अपने भाई बबलू कौवे से कुछ भोजन उधार पर मांग लूंगा। वो मुझे मना नहीं करेगा। इसी तरह बातें करते करते कालू कौवा और रानी कौवी भी सो जाते हैं। अगली सुबह हो जाती है। बारिश भी रुक जाती है। जंगल में हर तरफ हरियाली ही हरियाली होती है। मीनू चिड़िया भी उड़ जाती है और मीनू चिड़िया कहती है, बारिश तो रुक गई है, लेकिन बारिश कभी भी हो सकती है। मुझे जल्द से जल्द अपना लकड़ियों का घर बनाना होगा। ये जो मेरे पास 2 भोजन से भरी पोटलियाँ हैं, मैं ये ले जाती हूँ और इनसे लकड़ियाँ खरीद कर ले आती हूँ और फिर जल्दी जल्दी अपना लकड़ियों का घर बना लूंगी। और फिर ये कहकर वे मीनू चिड़िया लकड़हारे पक्षी के पास लकड़ियाँ खरीदने के लिए चली जाती है। मीनू चिड़िया कालू कौवे और रानी कौवी के घोंसले के पास से ही जा रही होती है तो कालू कौवा मीनू चिड़िया को देख लेता है और वे मीनू चिड़िया को बुलाने लगता है। अरे रुको रुको मीनू चिड़िया, कहाँ जा रही हो? जरा इधर तो आओ। और फिर मीनू चिड़िया कालू कौवे के पास आती है और कालू कौवा कहता है, मीनू चिड़िया कहाँ जा रही हो? ये 2 भोजन से भरी पोटलियाँ लेकर। वो कालू कौवे, मैंने इस बार अपना लकड़ियों का घर नहीं बनाया है, इसीलिए मैं लकड़ियाँ खरीदने के लिए लकड़हारे पक्षी के पास जा रही हूँ। मीनू चिड़िया, तुम्हारे पास तो 2-2 भोजन से भरी पोटलियाँ हैं। इतने सारे भोजन में तो तुम्हें काफी ज्यादा मजबूत लकड़ियाँ मिल जाएंगी।
वैसे मेरे मामा जी भी लकड़हारे हैं, उनके पास भी काफी मजबूत लकड़ियाँ होती हैं। तुम बोलो तो मैं तुम्हें मजबूत लकड़ियाँ अपने मामा जी के पास से दिला देता हूँ। अच्छा, तुम्हारे मामा जी लकड़हारे हैं? तो फिर ठीक है कालू कौवे, तुम अपने मामा जी के पास से ही मुझे मजबूत लकड़ियाँ लाकर दे दो। ठीक है, ये दोनों भोजन की पोटलियाँ तुम मुझे दे दो। मैं कुछ देर के बाद तुम्हें अपने मामा जी के पास से लकड़ियाँ लाकर दे दूंगा। ठीक है कालू कौवे, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। जल्दी आना लकड़ियाँ लेकर। ये कहकर वे मीनू चिड़िया अपने घोंसले की तरफ चली जाती है। कालू जी, तुमने मीनू चिड़िया से झूठ क्यों कहा कि तुम्हारे मामा जी लकड़हारे हैं और उनका लकड़ियों का व्यापार है? असल में तो तुम्हारे मामा जी तुम्हारी ही तरह बहुत ज्यादा आलसी और कामचोर हैं। हाँ हाँ पता है मुझे, लेकिन मैंने कुछ सोच समझकर ही मीनू चिड़िया को ये झूठ बोला है। इससे हमारा ही फायदा होगा। अच्छा, वो कैसे कालू जी, बताओ जरा। मैं बाजार जाऊंगा और कम भोजन में कच्ची लकड़ियाँ खरीद लूंगा और वे कच्ची लकड़ियाँ ले जाकर मैं मीनू चिड़िया को दे दूंगा और मीनू चिड़िया से कहूंगा कि ये लकड़ियाँ बहुत मजबूत हैं और ये लकड़ियाँ मैं अपने मामा जी के पास से लाया हूँ। मीनू चिड़िया को वैसे भी कौन सा पता चलेगा कि ये लकड़ियाँ कच्ची हैं। और फिर मीनू चिड़िया का दिया हुआ भोजन जो हमारे पास बचेगा, उसमें थोड़ा और भोजन डालकर हम अपने घर के लिए मजबूत लकड़ियाँ खरीद लेंगे और अपना घर बना लेंगे। वाह कालू जी, क्या बेवकूफ बनाया है तुमने मीनू चिड़िया को। अब मीनू चिड़िया के ही भोजन से हम अपने घर की लकड़ियाँ खरीदेंगे। और फिर कालू कौवा बाजार से कच्ची लकड़ियाँ खरीदने के लिए चला जाता है। बोलो बोलो कौवे, तुम्हें कैसी लकड़ियाँ चाहिए? कच्ची चाहिए या फिर मजबूत? पक्षी जी, मुझे कच्ची लकड़ियाँ चाहिए जो सस्ती हो। आप मुझे कच्ची लकड़ियाँ दे दो। और फिर वे पक्षी कालू कौवे को कुछ कच्ची लकड़ियाँ दे देता है और कालू कौवा एक भोजन की पोटली उस पक्षी को दे देता है। और फिर कालू कौवा वे कच्ची लकड़ियाँ लेकर अपने घोंसले की तरफ चला जाता है। रानी, मैं कच्ची लकड़ियाँ ले आया हूँ। ये कच्ची लकड़ियाँ तो बहुत ही ज्यादा सस्ती हैं, लेकिन ये तुम्हारे पास इतनी सारी लकड़ियाँ कहाँ से आई? कालू जी, ये सारी लकड़ियाँ तुम्हारा भाई बबलू कौवा देकर गया है और वे कह रहा था कि ये सारी लकड़ियाँ बहुत ही ज्यादा मजबूत हैं। हम इन लकड़ियों से अपना घर बना लें। देखो रानी, दोनों लकड़ियाँ दिखने में तो एक जैसी ही लग रही हैं, लेकिन किसी को क्या पता कि जो लकड़ियाँ मैं लाया हूँ वे लकड़ियाँ कच्ची हैं और जो लकड़ियाँ मेरा भाई देकर गया है वो लकड़ियाँ मजबूत हैं। जाओ कालू जी, तुम मीनू चिड़िया की कच्ची लकड़ियाँ मीनू चिड़िया को दे आओ ताकि मीनू चिड़िया अपना घर बनाना शुरू कर दे। रानी, मैं अभी बहुत थक गया हूँ, मैं कुछ देर आराम करूँगा, उसके बाद मैं मीनू चिड़िया की लकड़ियाँ उसे दे आऊंगा। ये कहकर वे कालू कौवा अपने घोंसले में आराम से सो जाता है। बहुत प्यास लग रही है, चलो मैं नदी से पानी पीकर आ जाती हूँ। और फिर रानी कौवी नदी से पानी पीने के लिए चली जाती है। कुछ देर के बाद रानी कौवी नदी से पानी पीकर आती है तो रानी कौवी कहती है, चलो भाई, मीनू चिड़िया की कच्ची लकड़ियाँ मैं ही मीनू चिड़िया को दे आती हूँ, वरना ये कालू जी तो सोते ही रहेंगे। लेकिन इन दोनों लकड़ियों में से वे कच्ची लकड़ियाँ कौन सी हैं जो मीनू चिड़िया को देनी है? लगता है यही वाली होंगी, चलो यही ले जाती हूँ। और फिर रानी कौवी मजबूत लकड़ियों को कच्ची लकड़ियाँ समझकर मीनू चिड़िया को देने के लिए ले जाती है। मीनू चिड़िया ये लो, कालू जी अपने मामा जी के पास से तुम्हारे लिए लकड़ियाँ ले आए हैं। ये लकड़ियाँ बहुत ही ज्यादा मजबूत हैं। रानी कौवी, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। चलो अब मैं अपना घर बनाना शुरू कर देती हूँ। बारिश का कुछ नहीं पता है, कभी भी शुरू हो सकती है। और फिर रानी कौवी भी अपने घोंसले की तरफ चली जाती है और मीनू चिड़िया अपना घर बनाना शुरू कर देती है।
वैसे रानी कौवी ठीक ही कह रही थी, ये लकड़ियाँ तो बहुत ही ज्यादा मजबूत हैं। दूसरी तरफ वे कालू कौवा और रानी कौवी भी उन कच्ची लकड़ियों से अपना घर बनाना शुरू कर देते हैं। अगली सुबह हो जाती है। कालू कौवे और रानी कौवी ने मिलकर उन कच्ची लकड़ियों से एक घर तैयार कर लिया था। रानी, हमने अपना लकड़ियों का मजबूत घर बना लिया है। अब हम इस घर में आराम से रहेंगे। देखो, आसमान पर काले काले बादल छा गए हैं। मतलब कुछ ही देर में बारिश भी शुरू होने वाली है। मैंने अपना घर भी बना दिया है और अपने घर को रंग भी कर दिया है। कितना सुंदर दिख रहा है मेरा घर। बाप रे, कितने काले काले बादल छाए हुए हैं। मतलब कुछ देर में बारिशें भी शुरू होने वाली हैं। चलो भाई, मैं अपने घर में चली जाती हूँ। कुछ ही देर के बाद जंगल में तेज हवाओं के साथ बारिशें भी शुरू हो जाती हैं। सभी पक्षी अपने अपने घरों में बैठकर बारिश के मौसम का मजा ले रहे थे। रानी, कितनी तेज बारिश हो रही है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मीनू चिड़िया का कच्ची लकड़ियों का बना हुआ घर अब तक तो टूट भी गया होगा, क्योंकि इतनी तेज बारिश जो हो रही है। हाँ कालू जी, मुझे भी ऐसा ही लगता है कि उस मीनू चिड़िया का घर अब तक टूट फूट गया होगा। रानी कौवी इतना कहती ही है कि तेज बारिश की वजह से उनके घर की छत टूटकर हवा में ही उड़ जाती है। अरे भाई रानी, ये हमारे घर की छत कैसे टूट गई? हमारे घर की लकड़ियां तो बहुत ही मजबूत थी। कालू जी, लगता है तुम्हारे भाई बबलू कौवे ने मुझसे झूठ कहा था कि इस घर की लकड़ियां मजबूत हैं। नहीं नहीं, मेरा भाई बबलू कौवा कभी झूठ नहीं बोलता है। रानी, कहीं ऐसा तो नहीं कि वे मजबूत लकड़ियां तुमने मीनू चिड़िया को दे दी हो और मीनू चिड़िया की कच्ची लकड़ियों से हमने ये घर बनाया हो? कालू जी, दोनों लकड़ियां एक साथ ही रखी हुई थी। ये पता ही नहीं लग रहा था कि कौन सी लकड़ियां मजबूत हैं और कौन सी कच्ची। शायद मैंने मीनू चिड़िया को वे मजबूत लकड़ियां दे दी हैं। ये तुमने क्या किया रानी? अब हम क्या करें? हमारा घर तो टूट गया है। अब हमें इस तेज बारिश में ही भीगना पड़ेगा। कालू जी, हमने मीनू चिड़िया के साथ गलत करने का सोचा। शायद ये हमें उसकी सजा मिली है। इस तरह कालू कौवे और रानी कौवी को अपनी गलती की सजा मिल जाती है और वे पूरी रात बारिश में ही भीगते हैं।